हम लोगों को भी ये हो, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये एक्सरसाइज मन की जो है ना, वैसे भी आजकल डॉक्टर्स दो चीज खास कहते हैं शरीर के लिए। शरीर के लिए भी दो बातें कौन सी कहते हैं? एक एक्सरसाइज, दूसरा खाने पीने की परहेज। दोनों ही बातें कहते हैं ना। तो बाबा भी हमको मन को सदा दुरुस्त रखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मुख्य है मन की बात। देखो टेंशन आता है, किस में आता है? मन में ना। हा? और योग हम लगाते हैं तो मन की यात्रा है ना। तो मन है विशेष, इसीलिए बाबा कहते हैं गीता जो है ना शास्त्र, इसमें मन मना भाव का जो है ना श्लोक, वो 2 बारी है, 1 बारी नहीं है, 2 बारी है। तन मना भाव नहीं कहा भगवान ने, धन मना भाव नहीं कहा, मन मना भाव कहा, क्योंकि मन ही मुख्य है। तो बाबा कहते इतना मन के ऊपर कंट्रोल हो। जैसे हाथ है, हाथ थोड़ा स्थूल है ना, मन थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन हाथ है। अभी मैं चाहूँ ऐसे ऊपर करूँ, कर सकती हूँ ना। जितना टाइम भी हम ऊपर करने चाहे कर सकते हैं ना, है ना हमारे हाथ में कंट्रोलिंग पावर है ना। ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, नाचूं, क्या भी करूँ, हाथ से मेरे हाथ में है ना। इतना मन कंट्रोल में होना चाहिए। और मन कंट्रोल में बाबा ने लास्ट मुरलियों में बहुत इशारा दिया है, समय के समापति नजदीक के। तो बाबा ने कहा लास्ट में आपके मन के कंट्रोलिंग पावर अगर नहीं होंगी मानो, तो आप पास विथ ऑनर नहीं हो सकते। तो माया भी, कोई भी देखो दुश्मन होता है ना, तो जब देखता है वह अंत आ गई है, अभी तो मेरी हार जीत का टाइम है, तो जो भी शस्त्र वगैरह जो भी ताकत होगी ना वो पूरी लगाएगा। ऐसे होता है ना। तो माया भी कोई कम थोड़ी है, वो भी अपने शस्त्र जो भी होंगे ना मन को चंचल करने के, वो करेंगी। तो एक तरफ बाबा कहते प्रकृति का होगा, दूसरे तरफ माया का होगा, और तीसरे तरफ जो है वो बहुत अकाले मृत्यु होंगी ना उस समय। तो अकाले मृत्यु आत्माएं भी भटकेंगी। और चौथे तरफ जो है कहते हैं संबंधी वगैरह, कोई चिल्लाएगा, कोई के खून बह रहा होगा, कोई का क्या होगा। तो आत्माएं जो है संबंध, सने संबंध वाले, वो भी खींच सकती। चारों तरफ समझो ये होंगे। यहाँ जाओ, वो नहीं दिखाते हैं पिक्चर्स वगैरह में, या अति का पार्ट दिखाते हैं। इस यहाँ जाओ तो भी, वहां जाओ तो भी, चारों तरफ। ऐसे टाइम पर आप बताओ मन का कंट्रोल कितना चाहिए? अगर मन कंट्रोल करने की पावर मन में नहीं होगी, तो आप सोचो पास कैसे होंगे, हो सकेंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं, लास्ट मुरली में बाबा ने विशेष इशारा दिया कि वर्तमान समय बच्चों को कंट्रोलिंग, मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर इकट्ठी करनी चाहिए। अगर मन एकाग्र नहीं होता है, चंचल होता है, तो 1 सेकंड में हम फेल या पास हो जाएंगे। और बाबा ने सुनाया भी है, क्वेश्चन कौन सा आएगा लास्ट में? 1 सेकंड का क्वेश्चन आएगा, उसमें पास हुए तो हुए, नहीं तो फेल। वो क्वेश्चन कौन सा बाबा ने सुनाया है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, बस ये क्वेश्चन आएगा।
और सेकंड की बातें होंगी, ऐसी हालतें होंगी। ऐसे टाइम पर आप सोचो कितनी एकाग्रता चाहिए मन की। तो वो अभी हमको अभ्यास करना है। अभी तो हम कर सकते हैं, जैसे जैसे समय बहुत अति में जाएगा ना, तो हम लोगों को इतना बैठ के पुरुषार्थ करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो हमारे दिल में देखे, समझो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, भले मन में चलते हैं लेकिन दिल पर असर तो आता है ना। बुरे नहीं है, वेस्ट है। और मम्मा ने हमको बहुत अच्छा बताया था कि वेस्ट थॉट्स जो है ना, उसके 5 दरवाजे हैं। जहां से वेस्ट थॉट्स आते हैं दरवाजे से, अगर आप वो 5 ही दरवाजे बंद कर दो ना, आपको वेस्ट थॉट्स कभी नहीं आएंगे। वो वेस्ट थॉट्स के दरवाजे है। पहला दरवाजा है क्यों। कोई भी आप देखो, सोचो, कोई भी वेस्ट थॉट्स आपका चला हो जीवन में, अनुभव तो होगा सभी को, उसमें पहले आता है ये क्यों। क्यों कहा, क्यों शुरू हो गई। एक है क्यों, दूसरा है क्या, ये क्या, कौन, ये कौन है, ऐसे कहता है, ऐसे होता है क्या, और कब कब तक ये चलेगा इसका हिसाब किताब। क्यों, क्या, कब, कैसे और कौन, ये 5 ही कह का है। और मम्मा कहती थी कह कौन कहता है, कह कौन करता है, कौवा। कौवा देखो अच्छा लगता है, आके बैठता है ना खिड़की पर, कहाँ करते कहते भगाओ इसको भगाओ। और साथ में मम्मा कहती है कि आप हो हंस, एक तरफ कौवे को रखो, दूसरे तरफ हंस को रखो, क्या अच्छा लगेगा, कौवा अच्छा लगेगा। तो मम्मा कहती थी छोटेपन की बातें हैं ये। मम्मा कहती थी तुम कौवा बन जाती हो। सोचो तो सही, आप बाबा की बच्ची कौन हो और कौवा बन गई। तो मम्मा ऐसे दिलाती थी ये, जैसे गिरना इस से, माया की बातों से। हंस में देखो विशेषता है, परखने की होती है। हंस जो होता है ना, अब बाबा तो अभी कहता है तुम हंस भी नहीं, होली हंस हो। सिर्फ हंस भी नहीं हो, होली हंस हो। तो हंस की परखने की विशेषता होती है। वो मोती चुगेगा, कंकर बाहर, कंकर कभी नहीं चुगेगा। तो हमको होली हंस है ना हम, तो ये जो व्यर्थ संकल्प के दरवाजे है ना, उसको बंद करें। जब क्यों आता है तो बाबा क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे को क्यों का क्वेश्चन कैसे उठा, तुम्हारा टाइटल क्या है, त्रिकालदर्शी है। हम कहते तो है ना, हमारा स्वमान जो है, हम त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाले, क्या
अच्छा है क्या नुकसान है? त्रिकालदर्शी, उसको क्वेश्चन उठे क्यों? कौन? आपको पता है ये पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं, हमको घर जाना है, सब यही चुकतू करके जाना है, ये कौन है क्या है? तो हर एक इस गेट को बंद करे।